एक तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? 11 मई को क्या है भाई? जैम मैथ का है क्या? क्या 11 मई को क्या है? अच्छा वो ने ISI का बता रहे हो, ठीक है। हाँ ISI का एग्ज़ाम पिछले बार 12 मई को था, इस बार 11 मई को है, ठीक है। संडे होगा। तो लेमन सेफी और राव ब्लैकवेल पता कैसे चलेगा? किस पे कौन सा अप्रोच लगाएंगे? एक तो स्टेटमेंट पहले पढ़ो ढंग से आप। और अच्छा ISI का फॉर्म आ गया, अप्लाई कर दो जिनको जो भी करना है। अच्छा तुम पूछ रहे हो क्या? नहीं शायद अभी नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखना पड़ेगा, मुझे याद तो नहीं है, वेबसाइट एक बार चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ISI का फॉर्म आया है कि नहीं आया है। तो आई थिंक नहीं आया होगा अभी तक ISI। ISI स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च टेंटेटिवली फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी, ये तो ये वेबसाइट बता रहा, शिक्षा.com वाले बता रहे हैं। तो नीड टू क्रिएट रजिस्ट्रेशन अकाउंट फिल फॉर दिस, है ना? तो ये बता रहा ऑलमोस्ट मार्च में आएगा। और इसका ओरिजिनल वेबसाइट क्या कहता है? ये ओरिजिनल वेबसाइट है। तो ये तो पिछले साल का कुछ सिखा रहा है, एडमिशन। तो ये क्या पूछ रहे थे? जैम से कुछ अलग नहीं करना। देखो जितने बच्चे, जैसे पिछले साल मनुप्रिया थी, इसका सेकंड रैंक जैम में था, तो वो भी ISI दी थी, ISI में हो गया। तो उसका अगर तुम इंटरव्यू देखोगे जो हमने सेशन किए थे, उसमें उसका सिंपल, उसने कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं किया था। जैम का पूरा PYQ किया था, तो उससे उसकी ISI का जो पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव, उसकी तैयारी हो गई थी। जो दूसरा पेपर है ISI का सब्जेक्टिव, उसके तैयारी के लिए उसने ISI के ही PYQ के सॉल्यूशन लिखे थे, सब्जेक्टिव होते हैं। तो PYQ सॉल्यूशन लिखे, उसने कुछ अलग प्रिपरेशन नहीं किया था, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा भी नहीं था। जस्ट जैम की तैयारी ढंग से की थी, और उसके बाद ISI के PYQ उसने सॉल्व किए थे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, आंसर राइटिंग किया था, बस इतना ही था, और अलग कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहले पार्ट 1 जैसे बताया, 2 पार्ट में उसका रिटन टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो भी निकालोगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर इंटरव्यू में जाके तुम्हें वापस इंटरव्यू में, है ना, वो करना, बाद में फिर मेरिट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। तो इस तरह का प्रोसीजर है। तो एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू ISI विल बी हेल्ड एट 11 मई को होगा। डेट ऑफ अनाउंसमेंट, ये तो नवंबर 5, 2024 को आता है, IS देश है ना। 11 मई को तो ठीक है। अभी फॉर्म आई थिंक नहीं आया, तो इसी पे आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म आई थिंक अभी तक तो नहीं आया है। अच्छा ये भी एक नया प्रोग्राम शुरू किया इन्होंने, एडमिशन टू बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस प्रोग्राम। और बाकी एंट्रेंस टेस्ट जो है 11 मई को है। देखो इसमें क्या है, तुम थोड़ा एक्सप्लोर करो वेबसाइट को, पता चल जाएगा। अभी आई थिंक आया नहीं है, ठीक है ना, आएगा तो पता चल जाएगा। ये हम लोग ग्रुप में अपडेट कर देंगे, तो अभी तो आया नहीं है फॉर्म। तो वेबसाइट इतना स्लो है ना, ठीक है ना। तो अभी तो फॉर्म नहीं आया, एग्जाम वो जैम के बाद ही आएगा, ठीक है। तो अब बाकी राज आपका क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि ढंग से स्टेटमेंट पढ़ो, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करो, और जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है मुझसे पूछो, है ना। जैसे कोई क्वेश्चन लाओ, जहां पे कंफ्यूजन हुआ है मुझसे पूछो, मैं अपने तरफ से जो आंसर होगा वो बताऊंगा, है ना। ऐसे कोई जनरल स्टेटमेंट देना मुश्किल है, क्योंकि दोनों अप्रोच, राव ब्लैकवेल और लेमन से भी दोनों यूज होता है UMBU निकालने के लिए आगे, लेकिन दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग है, ठीक है। ये चीज है। एक जो लेमन से भी UMBU के लिए ही पर्टिकुलर है, और राव ब्लैकमेल एक इंप्रूव्ड एस्टिमेटर देता है, बाद में फर्दर उसको यूज करके हम लोग UMBU निकालते हैं। ये चीज है, तो ये समझ लो लेमन से भी थ्योरम राव ब्लैकमेल का ही नेक्स्ट वर्जन है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों अलग अलग है ना, तो उसको यूज करके उन्होंने बनाया इस तरह थ्योरम। और किसी को कुछ क्वेश्चन है जी? तो 11 मई को तो ISI का एग्जाम है, लेकिन वो फॉर्म आ जाएगा, बहुत टाइम है, मई है ना, अब ये मार्च अप्रैल में फॉर्म आएगा, ठीक है। जैम के लिए लास्ट में क्या करें? रिवीजन। रिवीजन में क्या करोगे? सिलेबस को रिवाइज करो ठीक से, जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे, डेफिनेशन याद करो, हर वर्ड का, जो भी वर्ड सिलेबस में लिखा है उसका डेफिनेशन याद होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है वो याद होने चाहिए, जो जिसपे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। जो कुछ अप्रोच है पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन सॉल्व करके ही समझ आएगा। PYQ एक बार फिर से सॉल्व कर लो, क्योंकि जितनी बार सॉल्व करोगे हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो जैम के एस्पिरेंट है, जैम को 2 तारीख को एग्जाम है,
तो क्या करना है, जैम के 24 से लेके 2005 तक के पेपर को रेगुलर डिवाइज कर लो, एक बार फिर से सॉल्व कर लो। ये है, क्योंकि पीवाई की वो बहुत अच्छी पकड़ है, इसका मतलब बहुत सारे अप्रोच पे तुम्हारी पकड़ है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे तुम्हारी पकड़ है, और उस कॉन्सेप्ट, उस अप्रोच या उस डेफिनेशन पे कोई भी क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट एग्जाम में, तुम इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो लास्ट में करना है रिवीजन सिलेबस एंड पीवाई क्यू का। मॉक टेस्ट नहीं दिए हो तो 2 4 5 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, अभी टाइम है मॉक टेस्ट का, है ना, सॉल्व कर लो, तो उससे थोड़ा पता चल जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है। क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं दोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा तुमसे क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहे, टेस्ट दोगे तो पता चलेगा, फिर उसको आइडेंटिफाई करो, सॉर्ट करो उसको, ठीक है। हाँ हाँ, पीवाई क्यू अगर बहुत अच्छे से लगा लिए तो बैठ के खुद से सॉल्व करके देख लो ना, बिना उसके अगर तुम बिना उसके 100% मार्क्स हर पेपर में ला पा रहे हो मतलब ठीक है ना। अगर तुम्हें तुम्हें लगता है कि पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन तुम्हारे टिप पे मतलब अप्रोच एटलीस्ट कि क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन है कैसे सॉल्व करना है, अगर तुम्हें देख देख के सॉल्व किया है तो ये फिर गलत है। खुद से क्वेश्चन देखो और सॉल्व करके देखो रेगुलरली, मतलब हर क्वेश्चन का खुद सॉल्यूशन लिख के देखो ना, अगर सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन तुम लिख पा रहे हो बिना किसी हेल्प के तो तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये चीज़ है। लेकिन वही एग्जाम में गलती ना हो उसमें, अब एग्जाम में भी तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहाँ मिस्टेक नहीं करोगे तो वहाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि वहाँ 3 घंटे है, उसी में तुम्हें 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं और बेस्ट परफॉर्म करना है, तो उसके लिए टेस्ट तुम्हें काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। ये है। बाकी गौरव क्या पूछ रहा है।